नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका साथी अरुण आपका सभी का आपके अपने चैनल सार्थक कंसेप्ट पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। वीडियो जरा बड़ा होने वाला है क्योंकि जब हकीकत से रूबरू होते हैं तो हमें थोड़ा सा साहस और धैर्य दिखाने की आवश्यकता होती है और वही करने वाला हूं मैं आज। क्योंकि ये जो वीडियो है यह एक जागरूकता के लिए बनाया गया है और इसे आप पूरा देखिए अंत तक। मेरे पीछे लिखा हुआ है वॉशिंग मशीन। अभी बहुत समय से खबर चर्चाओं में चल रही है, क्या कोई वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन का बेसिक काम होता है कि कुछ भी गंदगी गंदे कपड़े उसमें डाल दो, वो उसे साफ करके स्वच्छ करके हमको दे देगी। तो वॉशिंग मशीन यहां पर कौन है, जरा गैस करिए और कमेंट करिए कि वॉशिंग मशीन किसकी बात चल रही है। अब जब वॉशिंग मशीन आपने गैस कर लिया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। देखो, हम सीधे और सपाट मुद्दे पर आते हैं। हम जब भी किसी व्यक्ति को अथवा किसी राजनीतिक दल को वोट देते हैं, चुनते हैं, तो उसकी नीतियों के आधार पर चुनते हैं, उसकी पॉलिसीज के आधार पर हम उसको चुनते हैं। पिछले 10 साल पहले 2014 में माननीय मोदी जी की सरकार बनी बीजेपी की, जिसको भारतीयों ने कांग्रेस के अगेंस्ट चुना था क्योंकि कांग्रेस से लोग परेशान हो गए थे, भ्रष्टाचार से, उनकी खराब विदेश नीति की वजह से। इकोनॉमिक पॉलिसीज भी ठीक ठाक नहीं थी उस समय। और फिर लोगों के मन में एक बोरियत सी आ जाती है कि भाई ये एक मन में भरा गया कि 70 साल से शासन ये कर रहे हैं तो फिर आगे चल के ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिर बहुत सारे वादे किए गए, उन वादों को पूरा भी किया गया या फिर नहीं किया गया, ये सब आपके सामने होगा, आपको पता ही होगा। मैं उन सब चीजों पर बात नहीं करूंगा। लेकिन जब भी हम किसी राजनीतिक दल को चुनते हैं तो उसकी नीतियों के आधार पर चुनते हैं। अगर उस राजनीतिक दल में उस राजनीतिक दल के कुछ लोग शामिल हो जाएं जिनके अगेंस्ट हमने उस राजनीतिक दल को चुना था, तो उसे आप क्या कहेंगे। हमने भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए गठबंधन को इसलिए चुना था कि जो विपक्ष है, पूरे भारत का जो विपक्ष है, उसके खिलाफ हमें एक बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी मिलेगी। लेकिन कुछ समय के बाद साल दर साल भ्रष्टाचार के लोगों पर आरोप लगते गए, आरोप नए नए आते गए, मनगढ़ंत बातें हुई, कई सारे आरोप अच्छे भी थे बुरे भी थे, और धीरे धीरे करके विपक्षी नेता बीजेपी में शामिल होते गए। और बीजेपी के यहां खुले मुख से, खुले अंतःकरण से खूब अच्छे से स्वागत किया गया। मैं इस बात को खूब अच्छे से और आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। देखिए, कुछ फोटो है मेरे पास। अभी इंडियन एक्सप्रेस की खबर आई और उसने सीधा लिखा था वॉशिंग मशीन। सिंस 2014 25 अपोजिशन लीडर फेसिंग करप्शन प्रोब स्विच टू बीजेपी, 23 गेट रिप्राइम। वॉशिंग मशीन के नाम से इंडियन एक्सप्रेस ने एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन किया और कहा कि 2014 से 25 विरोधी नेता बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं और उनमें से 23 तो छूट भी चुके हैं, जिनमें से हेमंत बिस्वा शर्मा इस समय बीजेपी में असम के सबसे बड़े हिंदूवादी नेता माने जाते हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इनके लिए तो कहा भी गया था अमित शाह जी के द्वारा कि ऑल चार्जेस अगेंस्ट हेमंत बिस्वा शर्मा विल बी प्रोब्ड। अमित शाह ने कहा था, आई सेड ऑल चार्ज ऑफ करप्शन विल बी प्रोब्ड। और ये इन्होंने कहा था, ये हेमंत बिस्वा शर्मा। इसके बाद अजीत पवार जी के लिए तो पीएम मोदी जी ने स्वयं कहा था। और इस समय वो कौन है आप स्वयं देख लीजिए। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी थे, बीजेपी ज्वाइन करी 2020 में, इनके खिलाफ भी करप्शन के चार्ज थे। सीएम रमेश टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी, बीजेपी ज्वाइन करी 2019 में। अगला मैं नाम बता रहा हूं आपको, भावना गावली, शिवसेना की नेता है, बहुत बड़े करप्शन के आरोप हैं। जो भी नाम ले रहा हूं एक एक को आप इंटरनेट पर शिद्दत के साथ, मन लगा के, टाइम के साथ देखिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा। इसके बाद अगले नेता हैं संजय सेठ, के गीता और नवीन जिंदल, जो अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं रिसेंट 2024 में। ये तो केवल एक बानगी भर है, अभी असली नेता तो देखिए। इसके बाद मैं नहीं कह रहा ये बात 3 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली से प्रकाशित राष्ट्रीय अखबार है उसमें छापी गई कि शर्मनाक, बीजेपी में आओ सारे केस माफ कराओ। फिलिप फ्लॉप का कालांकन, प्रफुल्ल पटेल 2023 में एनडीए ज्वाइन की, मार्च 2024 में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं, ऐसा इन्होंने बता दिया।
प्रताप सरनायक 2022 में सरनायक ने एनडीए ज्वाइन की, 2022 में ही कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली। हेमंत बिस्वा शर्मा 2015 में बीजेपी ज्वाइन की, आज तक एक भी कार्रवाई नहीं हुई इन पर। शुभेंदु अधिकारी 2020 में बीजेपी ज्वाइन की, उसके बाद से कोई कार्रवाई इन पर नहीं हुई। ये तीन बड़े नेता। इसके बाद अजीत पवार जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, सहकारी बैंक में कथित मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला है, इनके ऊपर 2022 में केस भी दर्ज किया गया है आपराधिक शाखा में, और 2023 में उप मुख्यमंत्री बना दिए गए महाराष्ट्र के। बीजेपी में इन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर लिया है। शुभेंदु अधिकारी की बात हो चुकी है, अशोक चव्हाण की बात हो चुकी है, हेमंत बिस्वा शर्मा की हो चुकी है। लगातार घट रही है जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता। ये मैं नहीं कह रहा, मैं होता कौन हूं भाई कहने वाला, ये अखबार कह रहा है, और उस अखबार की रिपोर्ट को मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, जो मेरा काम है। क्योंकि समय शेष है, केवल वही नहीं लिखेगा अपराध जो अपराध कर रहा होगा, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध, जो इस समय न्यूट्रल हैं समय उनके भी अपराध लिखेगा कि उन्होंने कौन से अपराध किए। ये भी हैं मोदी वॉशिंग पाउडर, सारे दाग चुटकियों में धुले। मैं नहीं कह रहा, ये अंक 22 पृष्ठ 18 प्रभात है, जयपुर 17 अप्रैल 2024 का पेपर है, और मूल्य 2 रुपए में आता है। जिन नेताओं पर पीएम मोदी लगाते थे दाग, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलते ही हो गए बेदाग। दाग धोना ये ऐसा प्रतीत होता है कि वॉशिंग मशीन अब एक सौम्य घरेलू उपकरण नहीं रह गई, यह कई तरह से कहें तो यह भारतीय राजनीति क्षेत्र में उपयोगितावादी उपकरण बन गया है। विपक्ष को अकेले दोष नहीं देना चाहिए, खासकर जब श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने दिखाया कि उसे खराब रिकॉर्ड वाले राजनेताओं को गले लगाने से कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी कौन सी आफत आ गई माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी, कि आपने भ्रष्टाचारियों को गले लगाया? अरे बीजेपी तो हम ऐसे ही जिता रहे थे भाई, बीजेपी तो ऐसे ही जीत रही है, अब की बार भी जीतेगी, कौन रोक रहा है बीजेपी को? लेकिन हमने जिन नेताओं के खिलाफ आपको वोट दिया था, उन नेताओं को हम बीजेपी में देख रहे हैं। ऐसा दिन देखना पड़ेगा क्या? और एक दो नेता नहीं है, नेताओं की फेहरिस्त लगी पड़ी है, आप खुद देख लीजिए। कोई कहीं का मुख्यमंत्री बन गया, कोई कहीं का कुछ भी बन गया। हम कब तक ये सब करेंगे? 2014 से 2019 और फिर 2024, अभी हम 2047 तक का भी समय देखेंगे। सारा कुछ होगा, कौन कह रहा है नहीं होगा? और इसके बाद तो देखिए, ये बीजेपी से हाथ मिलाते ही पवार की फाइल क्लोज, किन दो मामलों में कार्रवाई है जारी। सूची में प्रमुख नाम अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, हेमंत बिस्वा, संजय सेठ, छगन भुजबल। भाई छगन भुजबल को कौन नहीं जानता, कितना बड़ा भ्रष्टाचारी व्यक्ति। अशोक चव्हाण, नवीन जिंदल, गीता कोड़ा, बाबा सिद्दीकी। भाई लो, बाबा सिद्दीकी, कितने नाम बताऊं आपको मैं? और मैं कौन होता हूं बताने वाला? इंटरनेट पर सभी पड़े हुए हैं जो वॉशिंग पाउडर में इस समय धुले जा रहे हैं, इनके दाग। और दागों को धुलने वाली एक ही मशीन का नाम है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। और देखिए साहब, ये तो हंसी आ गई इस खबर को पढ़ते ही मुझे। एनकाउंटर को तलाश रही थी पुलिस और भाई साहब ने बीजेपी ज्वाइन कर ली बरेली में। सहारा में 13 अप्रैल की खबर है, ये सहारा, राष्ट्रीय सहारा अखबार में 13 अप्रैल की खबर है। एनकाउंटर को बरेली में व्यक्ति को तलाश रही थी पुलिस और भाई साहब ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। ये भाई साहब है, ये भाई साहब है जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। हत्या अपहरण का आरोपी गैंगस्टर सोनू कन्नौजिया पर लगा है रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। जानते हो, देश के खिलाफ गतिविधि करने वालों पर लगता है रासुका। रासुका वाले व्यक्ति को शामिल हो गया भैया, इतना भी नहीं देखा। पुलिस रिकॉर्ड की माने तो सोनू कन्नौजिया पर हत्या, लूट, अपहरण, एक्सटॉर्शन, हत्या का प्रयास, जमीनी कब्जा करने सहित करीब 21 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस उसको एनकाउंटर के लिए तलाश रही थी, मगर सोनू कन्नौजिया कल को आंवला से भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप के यहां आयोजित कार्यक्रम में पहुंचा। भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप आंवला के हैं, यहां मौजूद कैबिनेट मंत्री भी हैं धर्मपाल सिंह ने सोनू कन्नौजिया को भाजपा का पटका पहनाकर भाजपा की सदस्यता दिलाई। बताया जाता है कि सोनू कन्नौजिया पहले समाजवादी पार्टी में भी रहा है। भैया जो भी बड़े बड़े अपराधी रहे हैं वो किसी न किसी राजनीतिक दल के तो कनेक्शन में रहते ही हैं। अभी एक मुख्तार अंसारी मारा गया, उसका बेटा है, उसका बेटा विधायक जिस पार्टी से है सुहलदेव, वो एनडीए गठबंधन में है।
एनडीए गठबंधन मतलब बीजेपी के गठबंधन में है वो पार्टी, और उसी से वो पीला पटका बांध के घूमते ना, वही वाली पार्टी की बात कर रहा हूं मैं, सोहलदेव पार्टी, उससे विधायक है। खैर उसके ऊपर केस चल रहे हैं और वो जेल में है, लेकिन है तो है ना, ऐसा थोड़ी है कोई मना थोड़ी कर देगा। आप में से कौन मना कर देगा कि है कि नहीं है। एक और देख लो भाई, बानगी भर बॉक्सर विजेंदर कार इनलेक्ट टू 130 करोड़ हेरोइन, द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है ये। और भाई साहब बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं दूसरे दिन, भाई साहब बीजेपी ज्वाइन कर लेते, इनका क्या किया जाए। देख लो भैया, विजेंदर सिंह ये कांग्रेस में थे, कांग्रेस के दिग्गज नेता सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल, गाजियाबाद 16 मुकदमों के आरोपी गुलजार अलवी ने बीजेपी का थामा दामन। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूट्यूब पर एक खबर है भारत समाचार, जिसमें कि 2.4 मिलियन उसके सब्सक्राइबर हैं। या ये खबर गलत है तो सरकार को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर खबर सही है तो ऐसे आरोपी को, 16 मुकदमों के आरोपी को, इन भाई साहब को, और ये तो केवल एक बानगी भर बता रहा हूं मैं आपको, इनके अलावा लाखों की तादाद में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि अपराधी हैं और उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। इस समय भाजपा है केंद्र में है तो लोगों का आकर्षण स्वाभाविक है भाजपा की तरफ होगा। इस समय कोई और राजनीतिक दल भी होता तो उसका आकर्षण किसी और राजनीतिक दल की तरफ होता, लेकिन हमने उम्मीद बीजेपी से की थी कि स्वच्छ पारदर्शी राजनीति होगी। आप कुछ भी कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, आप ये कर रहे हैं इससे प्रभाव पड़ता है भाई साहब। फिर तो ये वाला जो पोस्टर है कहीं ना कहीं ठीक ही प्रतीत होता है कि पहले लगा हुआ था थाने में वांटेड और बाद में लग गया मिनिस्टर। कुछ भी गलत नहीं है इसमें। फिर मत कहिए, फिर मत आरोप लगाइए कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी या फिर किसी और के ऊपर। केवल मुखिया के ट्रांसपेरेंट होने से, पारदर्शी ईमानदार होने से पूरा का पूरा परिवार ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। यदि एक घर का मुखिया अच्छा व्यक्ति है और उसके चारों बेटे कत्ल करते हैं, चारों बेटे मर्डर करते हैं, चारों बेटे रेप करते हैं, तो उसका उत्तरदायित्व उस मुखिया का भी है। महाभारत की लड़ाई में भीष्म पितामह ने कोई भी पाप नहीं किया था, उनके मरने का रीजन केवल एक था कि उन्होंने सभा में, भरी सभा में पाप होते हुए देखा था। मंदिर के प्रांगण में किया गया कार्य कभी भी पुण्य नहीं हो सकता, वहां पाप भी हो सकता है। यदि आप मंदिर के प्रांगण में पाप करोगे तो वो पुण्य में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। तो याद रखिए भाई साहब, हमने वोट किया है तो हमें हिसाब भी चाहिए, और हम वोट करेंगे तो हिसाब लेंगे। इसके अलावा अगर हम इंटरनेट की तरफ रुख करें मेरे भाई, इंटरनेट की ओर जाते हैं तो लिस्ट भरी पड़ी है। किस किस का नाम लें? लालचंद कटारिया, विजयपाल मिर्धा, रिचपाल मिर्धा। इसके अलावा भाई साहब देख लो, आप देखते चलिए, ये तो कुछ राज्यों के हैं, मैंने केवल कांग्रेस की बात बताई है। इसके अलावा कितने लोगों के नाम लें? रीता बहुगुणा जोशी, नवीन जिंदल, आपका सिंधिया, ये सारे के सारे लोग कांग्रेस में थे। हमने महोदय आपको इसलिए चुना था क्योंकि आपकी पार्टी इन लोगों के खिलाफ थी। लेकिन आज ये क्या हो गया? क्या हम भाजपा को भांग्रेस कह सकते हैं? कांग्रेस में कोई भी नेता ऐसा नहीं रहा जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हों, आपने सबको ले लिया। और फिर बात इतनी नहीं है, यहीं पर खत्म नहीं होगी। अभी आने वाले समय में और भी नेता ऐसे होंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में ना लीजिए। आप देश का विश्वास हैं, आप लाखों लोगों की आन बान और शान हैं। एक व्यक्ति 16 हत्याओं के मुकदमे, एक्सटॉर्शन, एनएसए लगा हुआ व्यक्ति, कितने बड़े बड़े मुकदमे, देश देख रहा है साहब, बहुत अच्छे से देख रहा है। प्लीज मत करिए, बस यही मेरी गुजारिश है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना कुछ भी मत करना। देश हित में है ये वीडियो और किसी के हित में नहीं। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। बात ना लेफ्ट की होगी ना राइट की होगी, हम बात करेंगे सीधी डायरेक्ट, क्योंकि हम किसी के विरोधी हैं। कोई व्यक्ति हमें बुरा लगता है सिर्फ इसलिए हम उसका विरोध करेंगे, ये जायज नहीं है। हम
विरोध उसकी नीतियों का कर सकते हैं, व्यक्ति का नहीं। हम बीजेपी के विरोधी हैं इसलिए केवल विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे अच्छे काम कर रही है, लेकिन कई लोगों को पसंद नहीं आते, इसलिए वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट का विरोध करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या फिर एक अच्छे काम के आधार पर पूरी गवर्नमेंट की हम तारीफ करेंगे, ऐसा भी सही नहीं है। आप स्वयं समझदार हैं, मैच्योर हैं, परिपक्व हैं, जीवन के फैसले अपने आप ले सकते हैं। आम चुनाव आने वाला है, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। और कोई दिक्कत परेशानी आए तो जरूर पूछिएगा। थैंक यू।